हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटायर सेटअप जो हमारी फाइल अपलोड वीडियो के लिए हमें रिक्वायर्ड है। बेसिकली मैं इस प्रोजेक्ट या इस टास्क की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम फ्रंट एंड से एक फाइल को लेते हैं और उसको बैक एंड पे अपलोड करते हैं और उसके लिए हमें कुछ सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस सेटअप के लिए 4 स्टेप्स है, तो ये हम लोग अभी फटाफट सेटअप पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप फटाफट से सिर्फ इस वीडियो को देखिए, छोटा सा वीडियो होने वाला है और मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या हमें चीज़ें करनी होती है। डाउनलोड करने के लिए मैं गिटहब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और गूगल ड्राइव की भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहाँ से आप सीधा इस स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी कर सकते हो। तो ये रही वो 4 स्टेप जो कि हमें किसी भी हमारे एमवीसी स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले आपको एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो वेब आर्क टाइप का है, ये आप लोगों ने करके रखा होगा। उसके बाद आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है पॉम की, और पॉम की डिपेंडेंसीज कैसे कहाँ से आती है वो मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद आपको डिस्पैचर सर्वलेट जो कि हमारा फ्रंट कंट्रोलर होता है उसको कॉन्फ़िगर करना होता है web.xml के अंदर। उसके बाद आपको स्प्रिंग सर्वलेट फाइल को कॉन्फ़िगर करना होता है जहाँ पे हम बीन को डिक्लेयर करते हैं। आ जाते हैं हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं मेवन प्रोजेक्ट। तो मेवन प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है जिसका नाम है फाइल अपलोड स्टार्टर पैकेज, और ये एंटायर आपको पैकेज मिल जाएगा मेरी गिटहब पे। तो आपको ऐसा मिल जाएगा और सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे एसआरसी के अंदर। और सबसे पहले आपको pom.xml के अंदर आ जाना है। pom.xml के अंदर सबसे आपको मिलेगी जे यूनिट की डिपेंडेंसीज ऐड की हुई, और ये मैंने डिपेंडेंसी ऐड की हुई। तो मैंने ये डिपेंडेंसीज पहले से ऐड क्यों करके रखी हुई मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्प्रिंग एमवीसी की डिपेंडेंसी आपको रिक्वायर्ड है। ये मैं कहाँ से लाया हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है सीधा और यहाँ पर टाइप करना है जिसकी भी डिपेंडेंसी चाहिए उसका नाम लिखना है आपको, स्प्रिंग एमवीसी मेवन डिपेंडेंसी। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको मेवन रिपोजिटरी की वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ पे आपको आ जाना है और जिस वर्जन की डिपेंडेंसी आपको चाहिए उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ से डिपेंडेंसी मिल जाएगी। उसको कॉपी करके सीधा सीधा पेस्ट कर देना है। तो इंस्टेड ऑफ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैंने उसको यहाँ पे सीधा पेस्ट कर दिया है और आपको मैं डायरेक्ट ये फाइल पूरी की पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे ड्राइव पे और गिटहब पे। तो एक हमको सबसे पहले स्प्रिंग एमवीसी का चाहिए होगा डिपेंडेंसी, ये मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद यूआई पे हम JSTL इस्तेमाल करने वाले इसलिए मैं JSTL का भी डिपेंडेंसी ऐड कर दिया है। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग फाइल अपलोड वाला टास्क कंप्लीट करने वाले हैं। तो फाइल अपलोड करने के लिए हम कॉमन्स फाइल अपलोड का इस्तेमाल करने वाले हैं और कॉमन्स आईओ की डिपेंडेंसी लगेगी, तो ये मैंने ऐड कर दी। उसके बाद ये मैंने इसलिए डिपेंडेंसी ऐड की क्योंकि सम कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज़ आ सकते हैं आपको, क्योंकि हो सकता है आपका टॉमकिट किसी दूसरी चीज़ पे चले, हाइबरनेट किसी और वर्जन का हो या फिर तुम्हारा स्प्रिंग एमवीसी किसी और वर्जन का हो। तो मैंने जावा एक सर्वलेट भी रख लिया है, ये ऑप्शनल है, रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो। तो ये डिपेंडेंसीज आपके पॉम की हो गई। web.xml हमारी सेकंड फाइल होती है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिस्पैचर सर्वलेट को जो कि हमारा फ्रंट कंट्रोलर होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में सर्वलेट मैपिंग करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सर्वलेट लिखते हैं। सर्वलेट नेम मैंने स्प्रिंग दिया हुआ है, आपको भी स्प्रिंग ही देना है अदरवाइज सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। आपको स्प्रिंग देना है। इसमें अब सर्वलेट क्लास जो है आपको फुली क्वालिफाइड नाम आपको देना है डिस्पैचर सर्वलेट का। ये ऑप्शनल है, ये चीज़ आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सर्वलेट मैपिंग में आपको अगेन सर्वलेट नेम वही स्प्रिंग ही देना है और यूआरएल पैटर्न इसका रहेगा स्लैश, क्योंकि सारी की सारी रिक्वेस्ट जो होगी वो हम इस डिस्पैचर सर्वलेट को बोलेंगे कि आप सुन लीजिए भाई, या फिर आप डेलीगेट कर दीजिएगा किसी दूसरे कंट्रोलर पे। दैट्स इट। तो यही हमारी web.xml फाइल है। सिंस हमने नाम स्प्रिंग रखा हुआ था तो आपको वेब के अंदर एक फाइल बनानी है, spring-servlet.xml फाइल। इस फाइल के अंदर आपको एंटायर चीज़ जो मैंने यहाँ दिया वो ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है। लेकिन मैं आपको चीज़ें एक एक समझा देता हूँ। बेसिकली बीन टैग के अंदर ये होता है DTT, इस पर आपको फोकस नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो आप। उसके बाद सबसे पहले आपको फोकस करना है इस चीज़ पे, ये होता है आपका इंटरनल व्यू रिजॉल्वर। बेसिकली व्यू रिजॉल्वर का ये काम होता है कि आप कंट्रोलर से एक JSP पेज का नाम रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने होम रिटर्न किया, इसमें हम 2 चीज़ स्पेसिफाई करते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। बेसिकली ये home.jsp कहाँ पे रखा हुआ है ये हम प्रीफिक्स में स्पेसिफाई करते हैं कि ये मेरा एक फोल्डर है webinf, इसके अंदर व्यूज़ नाम का फोल्डर होगा, वहाँ पे ये रखा हुआ है। तो इंटरनल पाथ क्या बनेगा, webinf व्यूज़ और होम, एंड इन सफिक्स मेरा रहेगा .jsp और JSP भी ऐड हो जाता है। तो इंटरनली हमारे पास इंटरनल व्यू रिजॉल्वर ये रिजॉल्व करता है ये home.jsp पेज आपके पास कहाँ रखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, webinf के अंदर एक फोल्डर बना सकते हो डायरेक्टरी व्यूज़ नाम का, और इसको भी इसके अंदर आप जितने भी पेजेस हैं आपके वो लिख सकते हो। दैट्स इट, इतना काफ़ी है। तो इंटरनल व्यू रिजॉल्वर आपका हो गया। अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल अपलोड, तो फाइल अपलोड का बीन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आपको बीन टैग लगाना है, मल्टी पार्ट रिजॉल्वर आपको नेम देना है, ये नेम आपको मल्टी पार्ट रिजॉल्वर ही देना है। बेसिकली इट्स ए यूनिक आइडेंटिटी, तो आपको मल्टी पार्ट रिजॉल्वर ही देना है। और क्लास में आपको स्पेसिफाई करना है फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ कॉमन्स मल्टीपार्ट रिजॉल्वर। तो ये भी आपका फाइल अपलोड वाला काम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ हो गई। उसके बाद ये चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन को तो आप जानते हो, बेसिकली ये IOC को स्पेसिफाई करता है कि आपको कौन से पैकेज को स्कैन करना है। तो मैंने com.youtube.file upload controllers को स्कैन करवाया, आप किसी को भी करवा सकते हैं। नाउ दिस इज़ अगेन अ कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फिग का ये मतलब होता है कि आप जितने भी एनोटेशन यूज़ करने वाले हैं वो अब IOC समझ चुका है कि आपको उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको यूज़ करना है और उन पर काम करना है।
उसके बाद ये जो MVC रिसोर्स वाली चीज़ है, ये भी आप शायद जानते हो। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है कि हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक फाइल्स का यूज़ करने वाले हैं, लाइक इमेजेस को यूज़ करने वाले हैं, या फिर जो भी हमारा CSS वगैरह है, तो हम लोग एक क्या करेंगे, जो वेब INF है उसके अंदर एक रिसोर्स फ़ोल्डर बना लेंगे। सॉरी, वेब INF के अंदर एक रिसोर्स फ़ोल्डर बना लेंगे। इसका भी मैं डायरेक्टरी के अंदर रिसोर्स लिख देता हूँ, रिसोर्सेज़ नाम का एक फ़ोल्डर। इस रिसोर्सेज़ के अंदर हमारी जितनी भी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, इमेजेस हो गई, स्टैटिक फाइल्स हो गई, वो हम रख देते हैं। तो मैंने इमेजेस रख दिया है। इस इमेजेस के अंदर आप जितनी भी इमेजेस रहेगी वो सारी स्टोर करेंगे। तो क्या होगा, इसके लिए हमको मैपिंग करनी होती है। MVC रिसोर्स मैपिंग जो है, बेसिकली रिसोर्स के बाद कुछ भी होगा। ये इन डेप्थ मैंने फाइल अपलोड वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये सीधा आप कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं कि कहाँ पे आपकी सारी चीज़ें स्टैटिक फाइल्स स्टोर होने वाली है। तो मैंने आपको बता दिया, वेब INF रिसोर्सेज़ के अंदर मेरी स्टोर फाइल सारी भी स्टैटिक फाइल्स स्टोर होने वाली है। और मैपिंग बेसिकली हम लोग जब इसको यूज़ करेंगे तब आप बेटर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये बेसिकली आपकी स्प्रिंग सर्वलेट XML फाइल भी तैयार हो गई। तो 3 फाइल के बारे में मैंने बात किया। pom.xml आपको पूरा डिपेंडेंसीज कॉपी करना है, मेवन रिपोजिटरी से भी कॉपी कर सकते हैं। web.xml के अंदर बेसिकली हम लोग डिस्पैचर सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो कर लिया आपने। और स्प्रिंग सर्वलेट में हम लोग इंटरनल व्यू रिजॉल्वर फाइल अपलोड का बीन डिक्लेयर करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, और सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। गिटहब पे इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। ये बेसिकली आप सीधा जो फाइल अपलोड स्टार्टर पैकेज है, इस पूरे एंटायर पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं और सीधा आप यहाँ पे पैकेजेस बना सकते हैं। ये आपके पैकेजेस बनाइए और आपका काम कीजिए। तो इतना ही है इस वीडियो के लिए। और ये पूरा एंटायर सेटअप मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो पूरा डाउनलोड कीजिए और सीधा फाइल अपलोड वाली वीडियो पे पहुँच जाइए और फाइल अपलोड वाला काम कीजिए।